हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जिसको बेंजामिन ब्लूम ने 1956 को दिया था। टेक्सोनॉमी का मीनिंग है द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। ब्लूम ने टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को साइंटिफिक वे में क्लासिफाई किया था, जिसके लिए उन्होंने 3 डोमेन्स बताए थे और 3 डोमेन्स के उन्होंने सब लेवल्स बताए थे, जिसमें से फर्स्ट डोमेन है द कॉग्निटिव डोमेन विच इज़ रिलेटेड टू नॉलेज। सेकेंड डोमेन है द इफेक्टिव डोमेन विच इज़ रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड, इट मे बी इमोशंस। थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन विच इज़ रिलेटेड टू एक्टिविटी और द मोटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। अब हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन, जिसको उन्होंने 6 लेवल में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज़ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड इज़ एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। अब हम देखते हैं डिटेल में कि उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स क्यों डिवाइड किए थे कि बच्चों को किस लेवल से आप सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। कॉग्निटिव बेसिकली माइंड से रिलेटेड होता है, जिसमें बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। फर्स्ट हम देखते हैं नॉलेज, जिसमें बच्चों को बेसिक चीज़ें बताई जाती है। सपोज़ आप बच्चों को किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो आप फर्स्ट उसे बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। बच्चे उस डेफिनेशन को ऑब्ज़र्व करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, वो उनके नॉलेज लेवल पे ही होगा। देन कम्स कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में जो भी बच्चों को आपने पढ़ाया कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। सपोज़ अगर मैं बच्चे को एग्जांपल दूँ एक पेंसिल की, तो ये पेंसिल है, इस पेंसिल से हम क्या कर सकते हैं, ये हमें लिखने के काम आती है, वी कैन राइट फ्रॉम दिस पेंसिल। और जब बच्चे ऐसी किसी भी पेंसिल को देखेंगे तो उन्हें एक नॉलेज मिलेगी, वो रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को कि ये पेंसिल है, हम इससे लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जब उन्होंने कलेक्ट कर लिया, तो दैट इज़ द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, और आप इसको बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड समराइजिंग ऑफ देयर नॉलेज वॉट एवर दे हैव गेन टिल नाउ। नेक्स्ट लेवल आती है एप्लीकेशन की। जब आपने बच्चों को बताया कि ये पेंसिल है, उनकी बेसिक्स क्लियर हुई, उन्हें पता चला कि इस पेंसिल को हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, देन दे विल अप्लाई। वो एप्लीकेशन के फॉर्म में उसे यूज़ करेंगे, वो पेंसिल लेंगे, वो उससे लिखने की कोशिश करेंगे। फिर वो देखेंगे कि हाँ, जो भी हमें नॉलेज मिली थी वो नॉलेज ट्रू है। वो एप्लीकेशन के फॉर्म में उन्हें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आफ्टर एप्लीकेशन इट कम्स टू एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसको आप धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, और उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के बाद आप एनालिसिस करेंगे कि हमें जो भी पढ़ाया गया या हमने जो भी सीखा उससे हमें ये एनालिसिस होता है। सपोज़ मैं अगर वो उस पेंसिल की एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो जो बच्चे ने समझा कि ये पेंसिल है और इसे हम लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन कम सिंथेसिस पार्ट। सिंथेसिस पार्ट में अब आप अपने पुराने प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करेंगे, जो भी टिल नाउ आपने एनालिसिस करा है अपना नॉलेज का, उसे अब आप सिंथेसाइज़ करेंगे। सपोज़ बच्चा अगर पेंसिल देख रहा है या पेंसिल की जैसे और भी किसी भी पेन मार्कर को अगर वो देखता है, तो वो उससे ये समझेगा कि हाँ, इन सारी चीज़ों को हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ देयर नॉलेज। उन्होंने जो भी सीखा अब उसको वो सिंथेसाइज़ कर रहे हैं, मीन्स एकत्रित कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इसका हायर लेवल, इवैल्यूएशन। जब आपने नॉलेज को गैदर कर लिया, अप्लाई कर लिया, एनालिसिस और सिंथेसिस पार्ट आपने कर लिया, देन आप इवैल्यूएशन करेंगे कि अगर हमें कोई सिचुएशन मिल जाती है आपके नॉलेज से रिलेटेड, तो आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर सकते हैं या नहीं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में इवैल्यूएशन इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड नॉलेज इज़ द लोएस्ट लेवल। अब हम देखते हैं कि जब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को 1956 से रिवाइज़ किया गया था 2001 में, रिवाइज़ जब किया गया था तो उसे नाउन के फॉर्म से नाउन से कन्वर्ट करके वर्ब के फॉर्म में कर दिया गया था। सपोज़ आप अगर स्क्रीन पे देखें तो नॉलेज को रिमेंबरिंग कर दिया गया था, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस को एनालिसिस,
और सिंथेसिस की जगह पे उन्होंने इवैल्यूएट और हाईएस्ट टर्म उन्होंने रखा था क्रिएटिंग को। 2001 में जब इसे मॉडिफाई किया गया तो इसे एंडरसन ने किया था मॉडिफाई, और इन्होंने लास्ट के 2 लेवल्स को चेंज करके इवैल्यूएशन की जगह सिंथेसिस की जगह पे इवैल्यूएट और इवैल्यूएशन की जगह पे क्रिएट कर दिया गया था। तो इसमें 2 चेंजेस आई थी। पहला आपका जो 1956 था वो टीचिंग के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, और 2001 में आपके ऑब्जेक्टिव्स लर्निंग के अकॉर्डिंग हो गए थे। और दूसरा जो चेंजेस था वो नाउन से वर्ब के फॉर्म में इसे चेंज कर दिया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड डोमेन जो है द इफ़ेक्टिव डोमेन। इफ़ेक्टिव डोमेन बेसिकली फीलिंग से इमोशन से रिलेटेड होते हैं बच्चों के, जैसे उनके ग्रोथ में क्या उनकी अवेयरनेस है, उनके इमोशंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इसे भी 5 लेवल में डिवाइड किया गया था, जिसका फर्स्ट लोअर लेवल पे है रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। आप कैसे नॉलेज को रिसीव करते हैं, उस नॉलेज से फिर आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप उन नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप कैसे कैरेक्टराइजेशन करते हैं। तो ये था आपका सेकंड डोमेन विच इज़ अफेक्टिव डोमेन, जैसे जिसे कर्थवॉल ने दिया था। अब हम देखते हैं थर्ड डोमेन विच इज़ द साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन बेसिकली फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जिसे हम बोल सकते हैं हैंड से भी रिलेटेड होता है ये, और जिसमें आपके मोटर स्किल्स को देखा जाता है। सपोज़ अगर आप एक बच्चे को कॉग्निटिव डेवलपमेंट करवाते हैं इफ़ेक्टिव, देन आप साइकोमोटर उनको करवाते हैं, तो उनकी जो लर्निंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। उस लर्निंग में उन्होंने अपने माइंड प्लस हार्ट विच इज़ इफ़ेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर विच इज़ हैंड, उन्होंने अपने तीनों स्किल्स को यूज़ किया, और जब बच्चा तीनों स्किल्स यूज़ करता है तो उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। साइकोमोटर डोमेन को भी 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। 5 लेवल्स में जिसमें सबसे लोअर लेवल पे है इमिटेशंस, नेक्स्ट इज़ मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। यहाँ पे इमिटेशंस को जब आप कुछ सीखते हैं और उसको इमिटेट करते हैं तो वो लोअर लेवल पे रखा गया है, और सबसे हाईएस्ट लेवल पे रखा गया है नेचुरलाइजेशन। साइकोमोटर डोमेन को देव ने दिया था। आई होप कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको क्लियर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।